हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर माय चैनल। जैसा कि आपको पता है, हमने एचपी टेट जून 2026 की तैयारी स्टार्ट कर दी है। तो उसी के बिहाफ में हम साइकोलॉजी की पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं, जो आपको पेपर में हेल्प करेंगे। तो आपने अगर पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हो। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्नलिखित में से किससे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है? मतलब कौन सी शिक्षक की ऐसे प्राथमिक स्तर पर जो है महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अगर एक शिक्षक में धैर्य और दृढ़ता नहीं होगी तो एक वो अच्छा शिक्षक नहीं बन पाएगा। शिक्षक पद्धतियों और विषयों के बारे में ज्ञान दक्षता तभी रख सकते हैं अगर उसके बारे में पढ़ने के बारे में उसको अच्छा नॉलेज हो, धैर्य हो, दृढ़ता हो, करने का मन हो। मानक भाषा भी नहीं होता है, पढ़ाने में उत्सुकता भी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण जो है विद्यार्थी को पूरी कक्षा में कहीं बैठने की अनुमति देता है, और कुछ शिक्षक एक साथ बैठाते हैं और चर्चा कराते हैं, सामूहिक पठन कराते हैं, कुछ चुपचाप बैठाकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता है। स्थिति को निपटने के लिए कौन सा तरीका सबसे बेहतर होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मतलब मान लो, तो उससे हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑप्शन में आपको बताती हूँ, अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि उनके बच्चों का अनुभाग को बदलें। तो ये भी नहीं होगा। अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। हाँ, चर्चा करना बेस्ट होता है। अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चों को नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि अगर एक स्कूल में ऐसे टीचर हैं और स्कूल में भी हो सकते हैं। अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। तो ऐसे भी नहीं, शिक्षक से बात करो, उसकी समस्या पे विचार करो कि कहाँ उसको जो है प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको बैठ के सुलझाएं, ना कि उस पर बहस करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो आपको स्क्रीन पे अभी दिख रहा होगा, कि वह अवस्था जब बच्चा जो है तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, उसको क्या कहते हैं? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मन का मानसिक चित्रण संबंधित है, तो किससे संबंधित है? वह सहायक कार्यों की कार्य योजना से भी नहीं है, मन का चित्र बनाने से भी नहीं है, क्रियाशीलता के अनुसंधान से है, और बोझ समझ बढ़ाने की तकनीक से भी नहीं है। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को सीखने से संबंधित समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? तो महंगी और चमकदार, ये भी नहीं है। सरल और रोचक पुस्तकों का प्रयोग भी नहीं। कहानी और कथन पद्धति का प्रयोग क्षमता के अनुरूप, जिस बच्चे को वैसी ही क्षमता है, जिस बच्चे को जितना उसका लेवल है, उसके अनुसार ही उसकी शिक्षक मतलब टीचिंग मेथड को अपनाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों और सृजनात्मकता का पोषण कराता है? तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पियाजे के अनुसार जो है निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चे जो मैंने आपको बताया था हाइपोथेटिक जो होती है, वो कहाँ होती है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीखना जो है समृद्ध हो सकता है यदि अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए? नहीं। विभिन्न प्रकार के व्याख्यान? नहीं। कक्षा में परीक्षाओं की अपेक्षा ध्यान दिए जाए? नो। वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को, मतलब जो मैं आपको साइकोलॉजी के ऐसे कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट की पॉइंट बताऊंगी जो पेपर में पूछे जाते हैं, जैसे रियल की दुनिया से बच्चों को अवगत कराना, जो है अंतक्रिया कराना है, तो ये सबसे अच्छा उदाहरण है। पेडागोजी में काफ़ी यूज़ होता है ये, चाहे आप स्टैट दे लो, सी टैट दे लो, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? तो इसका जो है सीखने एक व्यापक प्रक्रिया है, नहीं। सीखना लक्ष्य अनुमोदित भी नहीं है, ये भी थर्ड भी नहीं है। फोर्थ इसका राइट आंसर है, जो एकमात्र साधन है जहाँ पर अधिगम प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
5वीं कक्षा में एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी होता है तो हमें क्या करना चाहिए? माता पिता और मित्रों को दैनिक कार्यों कराने के लिए सहायता की जानी चाहिए? नहीं। सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए ताकि उसको भी कक्षा में इक्वल फील हो, उसे ऐसा ना लगे कि वो दृष्टिबाधित है, वो कुछ नहीं कर सकता है, उसको मोटिवेट करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में ऐसे कौन से बच्चे सामाजिक मनोविज्ञान की आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? तो जहाँ पे विद्यालय और कक्षा के वातावरण को जो है हम बच्चों के कॉग्निटिव माइंड को और अच्छे तरीके से डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक मानते हैं, किसको मानते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, क्योंकि अगर बच्चा प्रश्न ही नहीं पूछेगा तो उस शिक्षण का या उस पढ़ाने का क्या ही फायदा होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? तो जो बच्चे जो है लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटते हैं तो उसको सिर्फ रोट मेथड ही बोलते हैं, तो एक बुद्धि नहीं होती है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं और इसका श्रेय जो है जीन पियाजे को जाता है, क्योंकि उन्होंने ही इस स्टेटमेंट को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती थी, लेकिन जब वो विद्यालय जाती थी तो वह काफ़ी बात करती थी। यह दर्शाता है कि शिक्षकों की मांग होती है कि बच्चे खूब बात करें? नहीं। कृतिका को अपना घर बिल्कुल भी पसंद नहीं था, तो ऐसा भी नहीं था। उसके विचारों और विद्यालय में मान्यता मिलती, मतलब वो विचारों को अपने कहाँ पे साझा करती थी? जहाँ पे उसको काफ़ी सुना जाता था। तो ये है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमता को समझने का प्रयास करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक दर्शन, नहीं। ऑप्शन नंबर सी, मीडिया मनोविज्ञान, नहीं। शिक्षण मनोविज्ञान है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा है। क्या अभिप्रेरणा है? पिछले सीखे हुए नए अधिगम को अलग करती है? नहीं। नए दिशा में सोचने के योग्य बनाती है? नहीं। सीखने प्रति रुचि विकसित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारा जो है करिकुलम होता है शब्दावली की ओर किसकी ओर संकेत करता है? तो वो संकेत करता है संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निचली कक्षाओं में शिक्षण को खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। तो किससे आधारित है? वो विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा अपने अतीत के समान परिस्थिति में कई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, वो किससे संबंधित है? तो जो ऑप्शन नंबर प्रभाव नियम से भी नहीं है, अभिवृद्धि नियम से भी नहीं है, सीखने की तत्परता से भी नहीं है, वो सीखने के जो है सादृश्यता नियम से संबंधित है। कि वो इसमें क्या होता है, इसमें एक बच्चा जो है किसी नवीन परिस्थिति या समस्या में उपस्थित होने पर उसे मिलती जुलती परिस्थितियों का स्मरण कर लेता है, कि उसे ऐसा लगता है, कभी कभी हमें भी लगता है कि हमारे साथ चीज़ें पहले भी हो चुकी हैं, बट ऐसा नहीं होता है, वो हमारी हाइपोथेटिकल जो हम चीज़ें सोचते हैं वो होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। क्या संकेत नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, दूसरों के साथ लड़ाई झगड़ा जो करते हैं वो एक प्रतिभाशाली बालक बच्चे या नहीं करते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की जो है शिक्षा उपलब्धि कराई जानी चाहिए, तो कैसे कराई जानी चाहिए? तो ऑप्शन नंबर जो है 23 का जो राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो इसका राइट आंसर, सामान्य व्यवहार करके सभी के साथ
किसी को बच्चे को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देना चाहिए, सभी बच्चों को जो है एक साथ देखो, जैसे एनसीएफ में भी बताया है समावेशी शिक्षा का संतुलन किया गया है, इसमें सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा दी जानी चाहिए, किसी के साथ भी भेदभाव जो है नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आंकलन को जो उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए के प्रति सचेत होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 24 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसमें विद्यार्थियों को सीखने के बारे में जानकारी में विभिन्न तरीकों का प्रयोग, मतलब बच्चों को सिखाने के लिए अलग अलग टीचिंग मेथड का यूज करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो डिसलेक्सी है वो किससे संबंधित है? गणित विकार है, पठन विकार है, या व्यवहार संबंधी विकार है, या मानसिक विकार है? तो ये जो डिसलेक्सी है वो पठन संबंधी विकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में माता पिता की भूमिका को निभानी चाहिए। तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इसमें बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए, क्योंकि उन्हें अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित करना, मतलब एक बच्चे को उसके माता पिता ही होते हैं जो उनको प्रोत्साहित करने के लिए जो है मोटिवेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये विचार किससे संबंधित है? तो 27 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए निरंतरता का सिद्धांत है, क्योंकि ये कभी न समाप्त होने की प्रक्रिया है। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया था? तो 28 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है गेस्टाल्ट का सिद्धांतवादी है। इसमें जो है निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूहों के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो 29 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी किशोरावस्था इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर 4 जो है आपको भी पता है कि प्याजे की 4 अवस्थाएं हैं, जिसमें 4 अवस्थाओं में से सबसे पहले जो है कौन सी अवस्था है? संवेदी काल की अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, मूर्त है, औपचारिक है जिसमें हाइपोथेटिकल रीजनिंग बच्चा कर लेता है, मतलब अपने जो विचार हैं उनको मन ही मन में अपने दिमाग में सोचता है, उनको ही अपने मन में उसकी इमेज सेट कर लेता है कि ये चीज़ ऐसी होगी, है ना। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हैं, आपने ये अच्छे से देखने हैं, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको बार बार पेपर में देखने को मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।